ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को सुनाए। इंतजार। नम आंखें लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का शहर की लड़कियां मरती थी। लुक में वो किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है, लेकिन आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठ था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए। जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी, आज वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठे, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि आदित्य राय इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि आदित्य राय की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद ये कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3 बजे 4 घंटे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। बॉस के तक जाने से पहले आदित्य को ये तो पता चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर आदित्य जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस हो, ये हो ही नहीं सकता। जाओ जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। शिल्पा, तुमको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है। मैं किस हॉल में हूँ। तुम अपनी जबान से मेरा नाम मत लो, मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मार कर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, आदित्य ने जिल्लत भरी आवाज में बोला। शिल्पा ने कहा, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है, ये बदला है मेरा मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? आदित्य ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था। तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए सब। ये तुम क्या कह रही हो शिल्पा? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसाने आई थी। मैंने 4 घंटे इंतजार किया। उस रात का आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं ये शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जलाकर गया और तुमको कुछ भी नहीं पता। कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी। कैसे मेहनत मजदूरी कर कर मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद, जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ है तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ क्या तुमको नहीं पता? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा। आदित्य इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल शिल्पा को दिखाता है। ये सब एक देखकर शिल्पा के पैर तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि आदित्य ने उसको धोखा दिया, आज वह गुस्सा ये सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले शिल्पा आदित्य के ऑफिस में काम करने के लिए आया थी। बिजनेस में बहुत होशियार एक सीधी सी लड़की, जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। आदित्य भी शिल्पा से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते, पर यह बात आदित्य के पिता पता चल जाती है। आदित्य और शिल्पा दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते। उस रात आदित्य के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। शिल्पा के घर को आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकर खाकर बड़ी हुई शिल्पा आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वह आदित्य की कंपनी को जब चाहे तब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए शिल्पा वापस उस शहर आई थी, पर जब उसको आदित्य के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगकर रोने लगी।
आदित्य शिल्पा को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। आदित्य के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद आदित्य ने उसने बात की, गुस्से में ही की। आदित्य के पिता हाथ जोड़कर आदित्य से माफी मांगी और कहा, मुझे तो पता था यह एक ना एक दिन जरूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। पर एक बार यह जरूर जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आदित्य बोला। शिल्पा कहती है, मैं एक बात जरूर सुनूंगी, आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए आदित्य के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखलाए और उन्होंने ये भविष्यवाणी की, अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों इन सब में भरोसा नहीं था, पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद में यह नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और शिल्पा एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाए और उसने तुम दोनों के बारे में वही बात कही। जिस दुख से मैं जी रहा हूँ वही तुम लोगों को न मिले, इसलिए मैंने ये सब किया। पर क्या तुमको पता है शिल्पा की कंपनी इतनी बड़ी कैसी हो गई। वह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है। वह मैं हूँ। क्या आप। शिल्पा के पैरों तले से जमीन निकल गई। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आज हमारी जिंदगी से सारे गुस्से और गलतफहमी का बोझ उतर गया। शिल्पा और आदित्य की कुंडली दोष का निदान करवाकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे।